हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम जोर तोड़ से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोर्ड बिंदु में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा, नाउन। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा क्या पढ़ना है हम लोग को? आज टॉपिक है संज्ञा। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाउन। ठीक है, NOUN, नाउन। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग अभी जहां भी बैठे हैं या खड़े हैं या लेटे हुए हैं, आपके आसपास बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा होगा, जैसे कुर्सी, टेबल, पानी, जग, गिलास, घर, दीवार। जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सब का सब संज्ञा है। हिमालय क्या संज्ञा है? हाँ, हिमालय भी संज्ञा है। सूर्य क्या संज्ञा है? सूर्य भी एक संज्ञा है। मेरा नाम राकेश, क्या मैं संज्ञा हूँ? मेरा नाम भी संज्ञा है। आदमी, आदमी भी संज्ञा है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे जैसे की बात करें, जैसे हिमालय, हिमालय। कुर्सी, हाँ कुर्सी भी संज्ञा है। कुर्सी। किसी का नाम, जैसे मान लीजिए कि अमित, उसका नाम भी संज्ञा है। और बहुत चीज है, और बहुत सारी चीज है। घर, हाँ घर भी संज्ञा है। इत्यादि बहुत जितने भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सब के सब संज्ञा है। इसमें कुछ नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक और बताए थे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पटना, पटना भी संज्ञा है। दिल्ली, दिल्ली भी संज्ञा है। ठीक है, और इत्यादि बहुत सारा हो जाएगा, आप लोग लिख लेंगे। जितना भी आप लोग समझ रहे होंगे सब, ईटा, दीवाल, कोई शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, कोई व्यक्ति ही हो, कोई खास जगह हो, मतलब ये सब जितना भी है ना, कोई स्थान का नाम हो, इस सब का सब क्या है? संज्ञा है। अब हम लोग जानेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लिखिए संज्ञा के प्रकार। तो लिखेंगे संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो यहाँ पे आप सभी का आंसर होगा कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितना प्रकार के होते हैं? संज्ञा, लिखेंगे संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 5 प्रकार के होते हैं तो भाई कौन कौन होते हैं? चलिए सबका नाम लिखते हैं। चलिए सबका नाम लिखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पे बिल्कुल गलत नहीं होना है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखते हैं एक नंबर पर। एक नंबर लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक का नाम है व्यक्तिवाचक
संज्ञा। दूसरा लिखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है। 3 नंबर लिखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। 4 नंबर लिखिए, 4 नंबर लिख लीजिए 4 नंबर लिख लीजिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। 5 नंबर लिख लीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हो गया संज्ञा के 5 प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हो गया संज्ञा के 5 प्रकार। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। सबको बारी बारी से देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? 1 नंबर देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको इंग्लिश में बोले तो क्या? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ठीक है। नाउन का पहला अक्षर बड़ा डाल देते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कोई बताएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए लिखते हैं क्या? लिखेंगे जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे आप लोग इसको सीधा सीधा समझ लीजिए कि जो दुनिया में एगो हो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जो दुनिया में एगो हो। ठीक है। सबसे अच्छा ट्रिक है कि जो दुनिया में एगो हो, एक ही हो, उसी को क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। अब दुनिया में एगो कौन है? सूर्य। सूर्य तो एक ही है, तो सूर्य हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो जाएगा? और दुनिया में हिमालय पर्वत भी एक है, तो हिमालय भी हो जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं किसी स्थान का। जैसे मान लीजिए कोई शहर हो गया पटना तो एक ही है ना, पटना विश्व तो नहीं है,
पटना हो गया। और कोई जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, और कुछ बताइए आप लोग, जो दुनिया में एक हो बताइए। अब जैसे मान के चलते हैं कि रावण था, तो रावण एक ही गुण था जी, रावण हो जाएगा, विष्णु जी हो जाएंगे, इत्यादि बहुत सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या था हम लोगों का, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप लोग नोट्स बनाते चलिए सबका। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कोई बताएगा? देखिए लिखेंगे इसको, जिस संज्ञा से किसी किसी व्यक्ति के गुण दोष का बोध हो उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के गुण दोष भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए ये कैसे, अब देखिए कैसे एग्जाम्पल में। अब इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कीजिए, इसको आप लोग एक ट्रिक से याद कीजिए, जिसको हम महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते। सबसे अच्छा ट्रिक है कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते। अब जैसे मान के चलते हैं ईमानदारी, ईमानदारी। अब ईमानदारी है तो केवल हम अनुभव ही न करें कि हाँ वह ईमानदार है, ईमानदारी को तो छुएंगे नहीं। जैसे मान के चलते हैं फिर एक मिठास। अब ये तो हम किसी को बता सकते हैं कितना मीठा है, ये तो हम लोग बता सकते हैं कि मीठा है, लेकिन कितना मीठा है छू के बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। अब जैसे जवानी, अब कितना जवान है हम लोग ये नहीं बता सकते। एज तो मान चला है कि हाँ 25 साल का है 30 साल का है, लेकिन छू के बता सकते हैं कि हाँ वो कितना जवान है? नहीं बता सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा इत्यादि। घृणा हो जाएगा, तृष्णा हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, ये सब जो है उसको छू नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं।
3 नंबर देखते हैं क्या है। आप लोग ध्यान दीजिए, एकदम हम स्लो भी पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोगों को दिमाग में घुसे। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा क्या है? तो देखिए लिखेंगे इसको, जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे में देखिए एग्जाम्पल में, जैसे सभा हो गया, दल हो गया, जनता हो गया, वर्ग हो गया, क्लास, कक्षा, एक ही बात हुआ, मेला इत्यादि बहुत सारा है। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जिस संज्ञा से भीड़ का बोध हो, भीड़ का, जैसे मान लीजिए कि सभा, सभा में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, होता है ना, दल, टीम, नहीं होता है कि ये टीम है, ये आर्मी दल, ये वो होता है ना, जिसमें भीड़ हो, वर्ग, वर्ग यानी क्लास, कक्षा, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब एक चीज का समूह हो, इसमें हम लोग कह सकते हैं चाबी का गुच्छा। चाबी का गुच्छा, एक से अधिक चाबी रहते हैं चाबी के गुच्छा में, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, उसमें भी एक से अधिक होता है। अंगूर के गुच्छे में आप लोग देखेंगे कि जो फल लगा होता है एक से अधिक होता है एक गुच्छे में, यानी कि समूह का, यहाँ पे समूह की बात हो रहा है, ठीक है। समूह का जो बोध कराएगा या समुदाय का बोध कराएगा उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। अगला देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर, 4 नंबर कौन सा बच गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो ही गया, और जातिवाचक संज्ञा बच गया है। क्या? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है जरा देखिए। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए देखते हैं, लिखेंगे इसको, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जाति भर का बोध हो, बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है जातिवाचक संज्ञा में कि जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिएगा। एग्जाम्पल में अगर हम गाय कह दें, अगर हम गाय कह दें तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में जितने सारे गाय, यानी कि गाय कुल का जाति जितना है, गाय का जाति जितना है, वहां का बात हो रहा है। अगर हम लोग लड़का कह दें, लड़का, तो इस संसार में जितना भी लड़का है सबकी बात हो रहा है यहाँ पे। लड़का का नाम नहीं, नाम कहेंगे तो नाम दूसरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम, राम लिख दिए, चाहे अमित कुछ भी लिख दिए, सुमित कुछ भी लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये सुमित जो हम लोग कहें ये क्या हो गया? ये खास नाम हो गया, उस व्यक्ति का नाम हो गया, खास नाम। तो क्या ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ये, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग कह दें लड़का, यहीं पे कह दें हम लोग लड़का, तो लड़का कहने का मतलब कि दुनिया में जितने सारे लड़के हैं उन सभी की बात हो रहा है, पूरा लड़का जाति का बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान के चलते हैं कि घोड़ा, घोड़ा, अब घोड़ा भी कह देंगे तो जितना भी दुनिया में घोड़े हैं सबकी बात हो रहा है। यहाँ पे घोड़ा कह देने से जितना भी है दुनिया में सबकी बात हो रहा है, ठीक है। और बता दें मनुष्य, दुनिया में जितना भी मनुष्य है सबकी बात हो रहा है, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा लास्ट नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आता है और एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो वहां पे आप लोगों को गड़बड़ाना नहीं है, बता देना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और कई कई बार पूछ दिया हुआ है कि अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा कौन सी संज्ञा है, ठीक है, बहुत बार पूछ चुका है। बुढ़ापा, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो आप लोग को वहां पे गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। एकदम अच्छे से जवाब देना है, वहां पे एकदम दिमाग कांस्टेंट करके एकदम जवाब देना है। अब बच गया हम लोगों का 5वां नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग तैयारी में लग जाइए। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यहाँ पे सब का सब पढ़ाई होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा बिल्कुल आसान आसान परिभाषा आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इसको लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा को, मटेरियल नाउन, इसको लिखेंगे जिस संज्ञा को, जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके, जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कहेंगे अरे सर ये क्या हुआ? जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा आप लोगों को कि कहने का मतलब क्या है। अब जैसे हम आलू की बात कर लें, आलू, आलू की बात करते हैं, क्या आलू को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। चावल हो गया, चावल को भी माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तेल हो गया, ठीक है। सोना, चांदी सबको माप तौल सकते हैं, ठीक है। सोना, चांदी और भी बहुत सारा होगा, ठीक है। इस सब को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। यहाँ पे
क्या लिखवाए हैं कि जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आलू, चावल, तेल, सोना, चांदी बहुत सारा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बताइए कि कमेंट्स में कंप्लीट हुआ कि नहीं। कोई भी आप लोगों को अगर डाउट्स आता है तो तुरंत आप लोग, नंबर दिया गया है, तुरंत आप लोग मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में डालिए या कमेंट्स कीजिए आप लोग, उसका तुरंत आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कोई डाउट होगा तो उसके लिए डाउट क्लास बना दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।